हेलो डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम बात कर रहे हैं आरबीएससी 11th क्लास मैथमेटिक्स सिलेबस में क्या कमी हुई है, जो कटौती हुई है 40%, वो किस अध्याय में और कितनी कितनी हुई है, कौन कौन सी प्रश्नावली हमें पढ़नी है और कौन कौन सी प्रश्नावली में से कौन कौन से टॉपिक्स हट गए और अब हमें बुक में से क्या पढ़ना है, वो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारे पास जो पहली इकाई है उसमें कहा गया है कि समुच्चय तथा फलन। इकाई का शीर्षक क्या है? समुच्चय तथा फलन। और इसमें है समुच्चय, और इस समुच्चय में से हमारे पास घात समुच्चय हट गया है और वेन आरेख भी हट गया है। वेन आरेख हमें नहीं बनाने हैं। समुच्चयों का अंतर भी हट गया है, साथ में समुच्चय का पूरक सप्लीमेंट्री सेट भी हट गए हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी यहाँ पर हट चुकी है। तो फिर बचा क्या है? हम बचे हुए भाग को देखें। बचा है हमारे पास समुच्चय और उनका निरूपण। रिक्त समुच्चय है, ठीक है। समुच्चय और उनका निरूपण हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज है। फिर रिक्त समुच्चय, परिमित अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, ये आपके पास 1.2 एक्सरसाइज है। तो पहले आपको 1.1 भी पढ़नी है, 1.2 भी पढ़नी है। उप समुच्चय आपको पढ़ने हैं, सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट आपको पढ़ना है। यहाँ उप समुच्चय के बाद में हमारे पास एक समुच्चय है घात समुच्चय। वो घात समुच्चय यहाँ से हट गया है, तो आपको पावर सेट यानी घात समुच्चय छोड़ना है, बाकी आपको यहाँ तक करना है। ये आपके पास 1.3 का भाग है, तो आपको 1.3 भी पढ़नी है। केवल उसमें से घात समुच्चय वाला पार्ट नहीं करना है। 2-4 प्रश्न है घात समुच्चय के पावर सेट की, वो आपको छोड़ देने हैं। फिर बात करते हैं हम समुच्चयों पर संक्रियाओं की। तो समुच्चयों पर संक्रियाएं हमारे पास यहाँ पर 3 प्रकार की हैं। 3 में से आपको केवल 2 ही पढ़नी है। कौन कौन सी? 2 समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ। सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पढ़ना है। समुच्चयों का अंतर यहाँ से हटा दिया गया है, तो यानी आपको 1.4 में 2 ही चीज़ें पढ़नी है, सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पढ़ना है, ठीक है। फिर 1.5 आपके पास हटा दी गई है, समुच्चयों का पूरक, और साथ में वहाँ पर वेन आरेख है। 1.4 में है वेन आरेख हट गए हैं। इसके अलावा 1.5 में आपके पास समुच्चयों का पूरक, उसके गुणधर्म है और साथ में उनके वेन आरेख भी हैं, वो सभी हटा दिए गए हैं। तो 1.5 आपको कंप्लीट छोड़नी है। उसके बाद 1.6 में हमारे पास ये अंतिम टॉपिक है, 2 समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। ये आपके पास 1.6 है, तो 1.6 आपको पूरी करनी है। तो सीधी सी बात करें हम, तो आपको 1.5 को छोड़कर लगभग सारा ही पढ़ना है। 1.2 में पावर सेट छोड़ना है और 1.4 में आपको समुच्चयों का अंतर, ठीक है। बाकी कंप्लीट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप कंप्लीट 1.5 को छोड़ दीजिए, 1.2 में से थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दीजिए और 1.4 में से आप समुच्चयों के अंतर को छोड़ दीजिए। बाकी कंप्लीट आपको पहली एक्सरसाइज पढ़नी है। सेकंड देखते हैं संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन प्रश्नावली में समुच्चयों का कार्तीय गुणन है। यह आपके पास 2.1 एक्सरसाइज है, आपको कंप्लीट पढ़नी है। फिर संबंध है आपके पास, संबंध वाली आपके पास 1.2 है। इसमें आपके पास तीर आरेख बने हुए हैं, वो तीर आरेख आपको नहीं बनाने हैं। जो डायग्राम बने हैं वो डायग्राम आपके यहाँ से हट गए हैं, तो केवल डायग्राम छोड़ दीजिए, बाकी संबंध आपको पूरा पढ़ना है, यानी 1.2 भी आपको पढ़नी ही है। फिर 1.3 है हमारे पास फलन से संबंधित। फलन में आपके पास कंप्लीट फलन को पढ़ना है पूरा। उसमें से 2 टॉपिक छोड़ने हैं आपको। उनमें एक तो है चिन्ह फलन और दूसरा है आपके पास महत्तम पूर्णांक फलन। बाकी आप उसे कंप्लीट पढ़ेंगे फलन को। साथ में इन फलनों के लिए आपको प्रांत और परिसर ज्ञात करने वाले प्रश्न नहीं पढ़ने हैं, जिसमें प्रांत और परिसर ज्ञात करवाया जा रहा हो कि प्रांत बता दीजिए या परिसर बता दीजिए। तो यहाँ पर जो आपके पास 2.3 होगी, उस 2.3 प्रश्नावली में से मात्र 3 ही प्रश्न हल करने हैं, पहला, तीसरा और चौथा। ये ध्यान रखने की बात है। जो 2.3 है उसमें से मात्र 3 प्रश्न पढ़ने हैं, पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तीसरे चैप्टर पे। तो तीसरे चैप्टर में कह रहा है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलनों में आपके पास कोणों की सामान्य जानकारी आपने पढ़ी है 9वीं कक्षा में, वही है आपके पास। पहली 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हट गई है, आपको उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। 3.2 को पढ़ना है। 3.2 में आपके पास त्रिकोणमितीय फलन है और उनके ग्राफ हैं। ग्राफ आपको छोड़ देने हैं। त्रिकोणमितीय फलन है, उनके प्रांत परिसर हैं, वो आपको याद रखना है, लेकिन ग्राफ नहीं बनाने हैं, ये ध्यान रखना है। तो ग्राफ छोड़ करके बाकी 3.2 का कंप्लीट भाग आपको करना है। उसके बाद आगे 3.3 में आपके पास 2 कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय फलन है। इन 2 कोणों के योग में आपके पास ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कोस x प्लस माइनस वाई। ये एक कोण x है, दूसरा y है, तो इस प्रकार के 2 कोणों के फॉर्मूले हैं। उन 2 कोणों के फॉर्मूलों में कोस के भी पढ़ने हैं, साइन के भी पढ़ने हैं, टेन के भी पढ़ने हैं। किसके नहीं पढ़ने हैं? कोट के नहीं पढ़ने हैं। कोट x प्लस वाई या कोट x माइनस वाई के सूत्र आपको नहीं पढ़ने। साथ साथ आपको कोस 3a या 3 थीटा के रूप में, टेन 3a, तो कोण 3 गुना हो, वो वाले फॉर्मूले भी आपको नहीं पढ़ने हैं, ना उनकी उत्पत्ति आपके पास यहाँ सिलेबस में है। तो बाकी इन चीज़ों को छोड़ करके 3.3 में कोट a माइनस b वाले फॉर्मूले छोड़ दीजिए। इसके अलावा 3 गुना वाले जितने भी कोण हैं उन वाले फॉर्मूलों को छोड़ दीजिए। तो उनको छोड़ के बाकी सारा आपको हल करना है। सभी
आपके पास जितने फॉर्मूले हैं वो सारे आएंगे यहाँ पर। इसके अलावा अब हम आगे बात करें चौथी प्रश्नावली पे, तो चौथी प्रश्नावली है वो है आपके पास गणितीय आगमन का सिद्धांत, वो यहाँ पर पूर्णतया हटा दी गई है। तो चौथी प्रश्नावली पूरी की पूरी क्या हो गई है, हट गई है। फिर पांचवी प्रश्नावली है कॉम्प्लेक्स नंबर एवं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सममित संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। तो सममित संख्याएं एवं द्विघात समीकरण पांचवी प्रश्नावली में से आपको 5.1 का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सममित संख्याओं का बीजगणित और उन संख्याओं का मापांक और संयुग्मी संख्याएं, ये सारा आपको यहाँ पे कंप्लीट पढ़ना है। 5.1 का हिस्सा है ये सारा, ये आपको जरूर पढ़ना है यहाँ तक, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको 5.2 नहीं पढ़नी है। 5.2 में क्या है, ध्रुवीय निरूपण है। सममित संख्याओं का क्या है, ध्रुवीय निरूपण, वो टॉपिक आपके पास हट गया है, अब तो है ही नहीं, तो आपको 5.2 नहीं पढ़नी है। उसके बाद आपको 5.3 कंप्लीट पढ़नी है। 5.3 में आपके पास द्विघात समीकरण है हल करना, वो आपको पढ़ना है। तो 5.1 पढ़नी है और 5.3 पढ़नी है, 2 को आपको छोड़ देना है। आगे आ जाइए छठी प्रश्नावली। छठी प्रश्नावली है आपके पास रेखिक समीकरण जो कि हटा दी गई है। उसके आगे सातवीं प्रश्नावली है क्रमचय एवं संचय। अब क्रमचय संचय में भी देख लीजिए, आपको 7.1 हटा दी गई है, यहाँ पे 7.1 नहीं पढ़नी है। 7.1 के बाद में आपके पास 7.2 है, 7.3 है, 7.4 है और विविध है, ये सभी हैं। लेकिन यहाँ पर सूत्रों की उत्पत्ति नहीं है। यहाँ पर NPR की उत्पत्ति पहले देखो और NCR, ये संचय का सूत्र है, ये क्रमचय का सूत्र है, इनकी उत्पत्ति नहीं है। तो इनको छोड़ करके बाकी आपको कंप्लीट करना है इसको। तो ये सातवीं प्रश्नावली 7.1 को छोड़ दीजिए और बाकी कंप्लीट आपको पढ़नी है। इसमें किसी प्रकार की आपको छूट नहीं है, बस सूत्रों को व्युत्पन्न नहीं करना है। अब तक सूत्रों को व्युत्पन्न करते आ रहे थे, अब नहीं करना है। नेक्स्ट है आपके पास आठवीं प्रश्नावली, वो है द्विपद प्रमेय जो कि अब हटा दी गई है। आठवीं के बाद नवीं आती है अनुक्रम एवं श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी में आपके पास नवीं प्रश्नावली में 9.1 भी है अनुक्रम के रूप में, 9.2 भी है समांतर श्रेणी के रूप में, 9.3 भी है गुणोत्तर श्रेणी के रूप में। यहाँ तक तो आपको कंप्लीट पढ़नी है। उसके बाद 9.4 आपको छोड़ देनी है। तो आपको 9.1 से 9.3 तक पूरी पढ़नी है, ये ध्यान रखना है। मैं बताते जा रहा हूँ बुक में क्या पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है, तो निशान लगाते चलना। 9.1 से 9.3 तक कंप्लीट आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे का हिस्सा आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। नेक्स्ट आ जाइए 10वीं प्रश्नावली में। 10वीं है आपके पास सरल रेखाएं। अब 10वीं सरल रेखा प्रश्नावली में आपके पास क्या क्या बचा है उस पर भी ध्यान दे लीजिए। 10.1 है आपके पास और 10.2 भी है। रेखा का ढाल, रेखा के समीकरण के विविध रूप, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, बिंदु ढाल रूप भी है आपके पास, 2 बिंदु रूप यानी 2 पॉइंट फॉर्म भी है, ढाल अंतःखंड रूप भी है आपके पास, अंतःखंड रूप भी है, रेखा का व्यापक समीकरण भी है। तो ये आपके पास 10.1 और 10.2 ये तो कंप्लीट है, इनमें आपको कोई डाउट्स नहीं है। 10.1 में और 10.2 में ये आपको कंप्लीट पढ़नी है। 10.3 में आपके पास लंब रूप नहीं है। कौन सा रूप नहीं है, लंब रूप नहीं है। रेखाओं का एक रूप है लंब रूप, वो आपके पास 10.3 में नहीं है। साथ में एक बिंदु से रेखा की दूरी, एक बिंदु से रेखा की दूरी, ये टॉपिक भी हटा दिया गया है। तो 10.3 में आपको कुछ ही पार्ट पढ़ना है। 10.3 प्रश्नावली की हम बात करें तो ये टॉपिक जो यहाँ पर लिखा हुआ है अंतःखंड रूप, रेखा का व्यापक समीकरण, ढाल अंतःखंड और अंतःखंड रूप, केवल यही टॉपिक है। और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो कौन कौन से हैं, एक तो है पहला, दूसरा, दूसरे के बाद में छठा, छठे के बाद में सातवां, सातवें के बाद में नौवां, नौवे के बाद में है 10वां, 10वें के बाद 11 क्वेश्चन भी आएगा, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा, 14 भी आएगा, 15 भी आएगा। तो कहाँ तक है, 15 तक। 1, 2, फिर 6 से लेकर के और 15 तक सारे कंटिन्यू। ये 10.3 के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। 10.3 में से यही क्वेश्चन करने हैं, बाकी को छोड़ना है, क्योंकि आपके पास 2 चीज़ें हट गई हैं। एक तो लंब रूप हट गया है और दूसरा एक बिंदु से रेखा की दूरी हट गई है। तो ये आधी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, आधी नहीं पढ़नी है 10.3। नेक्स्ट पे आ जाइए। 11वीं है आपके पास सांख्य परिच्छेद। सांख्य परिच्छेद में आपके पास केवल अब 2 ही टॉपिक बचे हैं। एक तो क्या बचा है, वृत्त, और दूसरा क्या बचा है, परवल है। तो शंकु का परिच्छेद है पहला टॉपिक तो, और उसी में पहली एक्सरसाइज है वृत्त और दूसरी एक्सरसाइज है परवल है। तो आपको केवल 11.1 और 11.2 पढ़नी है। बाकी विविध में इनसे संबंधित प्रश्नों को आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप 12वीं प्रश्नावली, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। 3D है आपके पास, क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में, 3D। और इस 3D में क्या क्या है, 3D में आपके पास 12.1 और 12.2 बची हैं केवल। कौन कौन सी, 12.1 और 12.2। 12.3 हटा दी गई है। 12.3 में क्या था, विभाजन सूत्र था, जो आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा है 2 पॉइंट फॉर्म के लिए, या आपके पास 3D के लिए वहाँ 2D में था, वहाँ द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति थी, जहाँ XY विभाजन रूप में हम सूत्र पढ़ के आए थे, वैसे यहाँ 3 के लिए था, वो हटा दिया गया है। तो आपको केवल 12.1 और 12.2 पढ़नी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 13वीं प्रश्नावली। 13वीं में कहता है सीमा और अवकलज। तो सीमा और अवकलज है, ये तो मैं तो कहता हूँ बुक में से कुछ हटा भी दिया गया हो इस टॉपिक में से, तो आपको इसे पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि यदि आप इस प्रश्नावली को नहीं पढ़ेंगे 12वीं में जब जाओगे तो 12वीं क्लास में आपको दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए मेरी सलाह यही होगी कि आप इस एक्सरसाइज को पूरा ही पढ़ें, अपने टीचर से कहें और इसको पूरा पढ़ें। तो ये आपको करना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 5वीं इकाई है
और प्रश्नावली आपके पास ये 15वीं है और ये 16वीं है। 14वीं प्रश्नावली है वो आपके पास हटा दी गई है। क्या कर दी गई है? हटा दी गई है। और इस 15वीं प्रश्नावली में आपके पास शुरुआती जो भाग है 15.1 वो आपके पास हटा दी गई है। 15.1 यहाँ से रिमूव हो गई है, वो है ही नहीं आपके पास, ठीक है। और उसके बाद आपको 15.2 पढ़नी है और उसके बाद 15.3 भी आपके पास यहाँ से रिमूव हो गई है। तो केवल आपको एक पार्ट पढ़ना है 15वीं में। सांख्यिकी में मात्र एक हिस्सा पढ़ना है 15.2, जिसमें आपके पास प्रसरण है और मानक विचलन है। प्रकरण की माप है वो शुरुआती टॉपिक है। होता क्या है प्रकरण की माप, बस ये समझना है आपको और कुछ नहीं करना है यहाँ से, क्योंकि प्रकरण की माप ही प्रसरण और मानक विचलन होते हैं, इसलिए प्रकरण की माप लिखी हुई है, तो कंफ्यूज मत होना। आपको प्रकरण की माप को एक डेफिनेशन को ही समझना है बस। बाकी दो टॉपिक हैं प्रसरण और मानक विचलन, जो कि 15.2 में शामिल होते हैं, तो आपको केवल 15.2 पढ़नी है यहाँ। और 16वीं जो प्रश्नावली है प्रायिकता, उस प्रायिकता में आपको यादृच्छिक परीक्षण घटना, यानी पहली जो भाग है आपके पास शुरुआती वो है 16.1 और उस 16.1 को आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 16.1 को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये जो चीज़ें चली हुई है यहाँ पे, यादृच्छिक परीक्षण घटना, संभाव्य परिणामों की प्रायिकता और ये घटना ए या बी की प्रायिकता, तो ये आपके पास 16.2 और 16.3 है। तो आपको 16.2 16.3 पढ़नी है। ये ध्यान रखना घटना ए या बी की प्रायिकता है, ये केवल एक ही टॉपिक है आपके सिलेबस में। इस 16.3 में आपको ए और बी के भी मिलेंगे, ए और बी के, इसके अलावा ए किंतु बी नहीं के भी मिलेंगे, वो सभी छोड़ने हैं। केवल एक टॉपिक को पढ़ना है, घटना ए या बी की प्रायिकता, जिसको हम क्या कहते हैं, पी ए यूनियन बी कहते हैं। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो ही पढ़ने हैं, बाकी का हिस्सा 16.3 का आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वैसे मेरी मानो तो आपको यहाँ भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सीनियर में आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तो नॉलेज अपडेट रहे, अपग्रेड होती रहे, पता रहे, इसलिए आप सारा ही पढ़ लें इसको, तो बेटर होगा, क्योंकि सीनियर में सारी ही काम आएगी। क्योंकि अगली बार तो ऐसा होगा नहीं कि नेक्स्ट ईयर भी सिलेबस कम हो जाएगा, तो आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कंप्लीट एक्सरसाइज वाइज, हमने आपको बता दिया किसमें कितना पढ़ना है। अब आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करें, नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें। सभी को बेस्ट ऑफ लक, और इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, बाय।